पहले ऑनलाइन करने के बाद यहाँ प्रखंड में बिचौलियों और दलालों का बोलबाला बढ़ेगा और कुछ प्रखंड कर्मचारियों का भी मनमाना चलेगा। हम लोग ऊपर तक आवेदन दे रहे हैं, ये बिचौलिया इसमें हावी होगा। ये चूँकि अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, 24 तारीख से आवेदन लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर कहीं उन लोग को ये खबर है कि बिचौलिया इसमें कहीं इंटरफेयर कर रहा है या पहले। नमस्कार, अभी आप न्यूज़ 10 भारत देख रहे हैं और आज हम बच्छई पंचायत मुखिया वीरेंद्र रजक जी के साथ हैं और इनसे हम जानेंगे कि अबुआ आवास क्या है, कैसे लोगों को लाभ मिलेगा और किस आधार पे लोग इसका लाभ ले सकेंगे। तो आइए इनसे हम बात करते हैं वीरेंद्र रजक जी से। सबसे पहला मैं न्यूज़ 10 भारत को सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारे झारखंड सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है अबुआ आवास योजना के तहत, ये योजना बहुत गरीबों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन अबुआ आवास का जो सरकार द्वारा जो इसका मापदंड दिया गया है, 24 तारीख से जो आपके द्वार आपका द्वार जो शिविर लगने वाला है, उसमें अबुआ आवास का जो पूरे प्रखंड में या पूरे राज्य में होड़ मचा हुआ है कि अबुआ आवास लोग कच्चा मकान गरीबी रेखा से नीचे जो गुजर बसर करने उन सभी लोग का अबुआ आवास मिलेगा। लेकिन इसमें जो मापदंड दिया गया है अबुआ आवास का, उसमें जो शिविर में जितने भी फार्म जमा होगा, सबसे पहले मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस पंचायत में फार्म शिविर में जो फार्म जमा हो, सिर्फ वही पंचायत का फार्म जमा हो। और जब फार्म जमा हो तो पुनः वो पंचायत में ग्राम सभा में पारित कर प्राथमिकता सूची बने, तभी ऑनलाइन हो, तभी इस महत्वाकांक्षी योजना को लाभ मिलेगा नीचे गरीब तत्व के लोग को। नहीं तो पहले ऑनलाइन करने के बाद यहाँ प्रखंड में बिचौलियों और दलालों का बोलबाला बढ़ेगा और कुछ प्रखंड कर्मचारियों का भी मनमाना चलेगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितने भी शिविर में फॉर्म आए वो पंचायत में ग्राम सभा में पारित हो, क्योंकि पंचायत में जितने भी गरीबी रेखा से गुजर बसर करते हैं, सबसे बेहतर जो यहाँ का स्थानीय मुखिया समझ पाएंगे, वो सांसद या विधायक नहीं जान सकेंगे। क्योंकि हम लोग हर घर में हर गांव में घूमते हैं कि प्राथमिकता के पहले किसको आवास मिलना चाहिए, कौन गरीब है, अब प्राथमिकता उसमें हम लोग बना सकते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रखंड के मुझे जो जानकारी मिली कि जितने भी सरकार के द्वारा जो शिविर में फार्म आएगा वो पहले ऑनलाइन होगा। जब पहले ऑनलाइन हो जाए तो उसमें निर्धारित कैसे किया जाएगा जो किनको मिलने वाला पहला है। उसके बाद ग्राम सभा होगा तो बिचौलियों का अड्डा बन जाएगा पूरा प्रखंड में। तो इसका कोई महत्वाकांक्षी जो सरकार द्वारा उसका लाभ नहीं मिल पाएगा और धरातल पर नहीं उतरेगा। एक बात ये बताइए कि ये जो आवास आने वाला है अबुआ आवास, ये किस परिवार को मिलना है? ये अबुआ आवास का जो सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया मापदंड, सबसे पहला इसका प्राथमिकता है सिर्फ पहला कच्चा मकान हो, 1 कमरा हो या 2 कमरा हो, उसके बाद पहला प्राथमिकता उसको मिलेगा। दूसरा बात है कि जो अगर कच्चा मकान जर्जर स्थिति में है, 1 कमरा हो 2 कमरा हो, जर्जर स्थिति में नहीं, रहने लायक नहीं है, बरसात में पानी का पिसेज होता है, वो उसका पहला प्राथमिकता लिया जाएगा। विकलांग का भी प्राथमिकता है, विधवा का भी प्राथमिकता है इसमें। लेकिन सबसे पहला जो अत्यंत गरीब है, सबसे पहला प्राथमिकता दिया गया, जिसका उसमें जो मापदंड दिया हुआ हम लोग जो गाइडलाइन देखे हैं, हम लोग आया है मेरे पास, उसमें जिसका घर में जो 4 पहिया वाहन नहीं हो, ट्रैक्टर नहीं हो, 2.5 एकड़ से ज़मीन ऊपर का नहीं हो, जो दिया गया है मापदंड। तो इसी सारी चीज़ को हम लोग जब मंथन करते हैं तो एक ही मंथन आता है कि जब तक ग्राम सभा में पारित नहीं होगा और प्राथमिकता सूची नहीं बनेगा तभी ऑनलाइन करेंगे, तभी वो ये अबुआ आवास का सार्थक होगा, नहीं तो विफल रहेगा। तो इसके बाद आपने ब्लॉक अधिकारियों से कभी संपर्क करने का प्रयास किए कि ये जो आवास योजना आ रहा है अबुआ आवास योजना, इसमें हो सकता है बिचौलिया हावी होंगे, तो इससे कैसे निपटारा किया जा सकता है, कैसे ब्लॉक प्रभारी लोग इससे काम कर पाएंगे? जी, ब्लॉक प्रभारी से ऐसे प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इसके पहले 1 सप्ताह के पहले पूरे मीडिया में भी चला है। हम लोग पूरा स्टेट झारखंड लेवल पर भी हम लोग मैसेज किए हैं, अधिकारी से मांग किए हैं कि अबुआ आवास को पहला प्राथमिकता पंचायत को पूरा स्वतंत्र प्रभार दें कि जो वास्तविक में जिसका घर नहीं है उसको चयन करके दें,
तभी बिचौलियों लोग का हावी नहीं होगा और ब्लॉक का कर्मचारियों का भी मनमाना नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में भी हम लोग देखेंगे, अम्बेडकर आवास में हम लोग देखे हैं, जो हम लोग सूची कुछ बना के देते थे, लेकिन वहाँ बिचौलियों के द्वारा और प्रखंड कर्मचारियों के द्वारा हम लोग जो सूची कुछ देते थे, लेकिन वहाँ सूची अदा पैसा लेकर देकर उनको अलग सूची बना के उसको आवास मिलता था। जब पेमेंट छूटने रहता है आवास का, वो मुखिया या स्थानीय जनप्रतिनिधि को कोई सूचना नहीं मिलता है। जब आवास नहीं बन पाता है तो जिला से हो चाहे प्रखंड हो, मुखिया पर दबाव बनाता है लोग कि इसको जल्द से जल्द बनवाएं। लेकिन जब पैसा छूटता है तो हम लोग का कोई जानकारी नहीं मिलता है। बिचौलियों के द्वारा उसको पैसा दे दिया जाता है, वहाँ से डायरेक्ट पैसा छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो प्लीन तक जो मकान बनाया और पैसा उसको डबल दे दिएगा, तो पैसा सही जगह पर उपयोग नहीं कर पाता है लाभुक। चूँकि लाभुक तो गरीब है ही, वो पैसा आने के बाद इधर उधर दूसरा काम में लगा देते हैं ताकि उससे मकान नहीं बन पाता है। यही कारण है। अच्छा, अक्सर ये सुर्खियां में भी रहा है कि जितने भी आवास अभी तक बन रहे हैं, जो आप बिचौलिया के बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बिचौलिया हावी रहेगा, बिचौलिया हावी रहेगा, तो अब तक सुर्खियों में है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास आया है या अम्बेडकर आवास आया है, उसमें भी मुखिया लोग का अहम रोल रहा है और मुखिया लोग के ऊपर कहीं कहीं आरोप भी लगा है। अब वो सत्यता क्या हुआ नहीं हुआ ये जांच का विषय होता है, लेकिन इसमें क्या ये मुखिया भी हावी होंगे? जो उनके ऊपर आरोप लगते आया है कि 20-20 हज़ार रुपये एक आवास में लिया जाता है, तो क्या वो आवास में भी वैसा ही होने का संभावना है? देखिए, सबसे पहला है कि स्थानीय मुखिया का आरोप जो लगाते हैं लोग, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि मुखिया द्वारा जो भी पैसा लिया जाता है। चूँकि आरोप लगाना आसान है लेकिन सिद्ध करना बहुत कठिन है। चूँकि हर पंचायत में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है, अगर लेता भी नहीं है और प्रतिद्वंदी के तो सिस्टम है कि वो हल्ला करता है। लेकिन जब तक इसका लिखित कोई लाभुक नहीं अगर लिखित देता है प्रशासन के पास कि मुखिया के द्वारा इतना पैसा मांग किया गया है, तब तो सिद्ध तो नहीं होता है। आरोप तो लगा देता है लेकिन आरोप से नहीं होता। लेकिन अभी तक तो मेरे नज़र में खासकर चौपारण प्रखंड में वैसी बात तो मेरे पास नहीं आया है। आरोप लगाना तो अलग चीज़ है, आरोप तो सुनने में तो मेरे भी आरोप रहता है। लेकिन आज जो हमारे प्रखंड में जितना प्रधानमंत्री आवास जो अभी नहीं बन पाया है, कहीं न कहीं उसमें बिचौलियों को हाथ है। क्योंकि लाभुक को पैसा मिलता है तो बिचौलियों के द्वारा पहले बोल दिया जाता है कि तुमको पैसा मैं पेमेंट करवा दूँ, इतना पैसा लगेगा। 20,000 पेमेंट हो तो 5,000 बिचौलिया ले लेता है। पैसा तो 5,000 चला गया बिचौलिए के हाथ में, तो 15,000 में क्या बना पाएगा। क्योंकि इसीलिए इसको बिचौलियों को रोकने के लिए पूरे स्वतंत्र रूप से इसको जांच कर इसको अबुआ आवास को मुखिया के द्वारा लिया जाए, तभी कारगर होगा। नहीं तो पूरे झारखंड सरकार जो महत्वाकांक्षी योजना चलाया है तभी भी सफल होगा, नहीं तो विफल हो जाएगा। वीरेंद्र जी, क्या और बात है कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और ये चुनाव का 1 साल कार्यकाल आप लोग का होने वाला है, लगभग मई में हो जाएगा। इस बीच आपके पास भी कुछ लोग ग्राम प्रतिनिधि या ग्रामीण लोग या कुछ लोग शिकायत लेकर आते हैं क्या कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए था, हमको यहाँ दिक्कत होता है, या कोई भी प्रतिनिधि परेशान करता है? जी बिल्कुल, लगभग 15 महीना चुनाव पंचायत का हो चुका है और बजट के अभाव में या फंड के अभाव में जितनी काम होनी चाहिए पंचायत में काम शून्य है। क्योंकि फंड ही नहीं दिया तो पब्लिक का जो भी आवश्यकता ज़रूरतमंद काम है, जो गांव में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिससे नली हो, पीसीसी सड़कें हो, कच्ची सड़क हो, तालाब हो, चेक डैम हो, उस आधार पर काम 15 महीना तो नहीं देखा जा रहा है। हम लोग भी सरकार से आशा विश्वास पर टिके हुए कि अब फंड मिलेगा ताकि गांव का जो मांग है, जो चुनावी मुद्दा हम लोग चुनाव लड़े थे कि चुनाव जीतने के बाद ये काम समस्याएं दूर हो गए, उससे अभी हम लोग विफल हो रहे हैं। और मैं झारखंड सरकार से भी मांग करता हूँ कि जो भी हम लोग का फंड है, जो सबसे पहला तो हम लोग का जो सेंट्रल सरकार से जो पैसा डायरेक्ट पंचायत में आता था उसको पैसा विभाजित कर दिया गया है। चूँकि पहले डायरेक्ट मुखिया के पास पैसा आता था तो उससे ज़्यादा विकास होता, अभी पैसा को डिवाइड कर दिया है। जिला परिषद को पैसा उसी का दे दिया गया है, पंचायत समिति का उसी का पैसा दे दिया गया है। उससे काम में तो दिक्कतें हो रही है और पैसा के अभाव में भी काम नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, अभी आप वीरेंद्र रजिक जी को सुन रहे थे और इन्होंने पंचायत के समस्याओं को लेकर ग्राम स्तर का जितने भी योजनाएं हैं ये लेकर सरकार से भी इन्होंने
निवेदन किया है कि वो जो काम होता है उनको होना चाहिए, और ये बिचौलिए पर ज़्यादा ये शिकंजा कसना चाहते हैं। जो मुखिया के पास योजना का लाभ लेने के लिए लोग आवे, इनको पूरे डाटा रहता है, ग्राम का पूरे पंचायत का डाटा इनके पास रहता है, क्या परिवार के लोग हैं, कैसे लोगों को देना है। तो आप बने रहें न्यूज़ 10 भारत के साथ में। धन्यवाद। सर, अभी एक अबुआ आवास आ रहा है जिसमें बहुत सारे मुखिया लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि ये जो आवास है ये मुखिया के अधीन से होना चाहिए था। तो पहले सर, ये योजना क्या है और कितनी लागत की है और कैसे लोगों को मिलना है, सर बताएंगे। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार, राज्य सरकार की अपनी योजना है, और इसमें केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा राशि प्रदत्त की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि 3 वर्षों में 8 लाख गृहविहीन और कच्चा आवास के भूस्वामियों को या गृह मालिक को जो है आवास दिया जाएगा पक्का, 3 कमरों का, 2 लाख रुपया प्रति आवास। इसके अलावे 95 मानव दिवस का उनको मनरेगा से जो है पेमेंट कराया जाएगा। अबुआ आवास के लिए उन्हीं को लाभ दिया जाएगा जो कि PMAY का या अम्बेडकर आवास का अर्हता रखते हों, जैसे कि कच्चा आवास, गृहविहीन, या कि जो बरसात में जिनका घर ध्वस्त हो गया है उनको जो है अबुआ आवास देना है। इसके लिए सरकार जनता दरबार, जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रखा गया है 24 तारीख से, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला से भी प्रचार वाहन निकले हुए पंचायत के लिए। सभी लोगों से, योग्य लोग जो है उनसे आग्रह है कि यदि आप अबुआ आवास की अर्हता रखते हैं तो आप आवेदन करें, और अगर आप गलत आवेदन करते हैं तो आगे चल करके जांचोपरांत जो है आवेदन उनका अस्वीकृत किया जाएगा। आवेदन तभी स्वीकृत किया जाएगा जब जो है प्रखंड स्तरीय टीम द्वारा ये संतुष्ट हो जाएंगे कि ये लेने के लिए अर्हता रख रहे हैं और उनकी अनुशंसा चाहिए। इसके अलावा जब जांच हो जाएगी फिर ग्राम सभा से उसको पारित करवाना है, और ग्राम सभा से पारित हो करके वहाँ पर प्राथमिकता तय की जाएगी। तो इसमें एक मुखिया लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग ऊपर तक आवेदन दे रहे हैं, ये बिचौलिया इसमें हावी होगा। ये चूँकि अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, 24 तारीख से आवेदन लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर कहीं उन लोग को ये खबर है कि बिचौलिया इसमें कहीं इंटरफेयर कर रहा है या पहले से आवेदन लोगों से ले रहा है, तो उन लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए, लिखित में नाम दें ताकि उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें मुखिया लोगों को क्या रोल होगा? मुखिया जी लोग का रोल है कि अधिक से अधिक लोगों को बीच में ये योजना को ले जाएं, प्रचार करावें और आवेदन करवाएं सरकार आपके द्वार में, और पुनः जब ग्राम सभा होगी उनकी अध्यक्षता में, तो वहाँ पर जो योग्य हैं उनकी अधिमान्यता के अनुसार इसको ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित करावें। धन्यवाद सर।